जल का रासायनिक सूत्र H2O। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना, दोनों आपको याद रखना है। सेल्सियस में पूछे या फ़ारेनहाइट में, तो आपको दोनों याद रखने हैं। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ये भी याद रखना, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। याद रखना, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखना। जल का रासायनिक सूत्र H2O। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और उल्टी होती है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और उल्टी। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना, प्रकाश की गति अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 का क्वथनांक कितना होता है? pH3 से अधिक होता है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंद होता है, याद रखना। NH3 का क्वथनांक क्या है? pH3 से अधिक होता है। चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज वो गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 शुरू हुआ था, याद रखना। दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सन भी और डेट भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कब शुरू हुआ था? 1942 या 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, याद रखना। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। किसका यूज किया जाता है? फेदोमीटर का यूज किया जाता है। किस तत्व के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान होते हैं, परंतु परमाणु भार एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक कहते हैं, याद रखना। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। किस तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की है? एचपी सोरेनसन ने। एचपी सोरेनसन की है। पीएच स्केल की खोज किसने की है? एचपी सोरेनसन ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। किसका किया जाता है? मैनोमीटर का किया जाता है, याद रखना। पीएच स्केल की खोज किसने की? एचपी सोरेनसन ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है?
जॉन डाल्टन ने दिया है। डायनामाइट की खोज किसने की है? एल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट की खोज किसने की है? एल्फ्रेड नोबल ने। पीएच स्केल की खोज किसने की है? एचपी सोरेनसन ने। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, याद रखना। 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, याद रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885 में किया गया था, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885 में किया गया था, याद रखना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? 1885 में, याद रखना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। रक्त समूह की खोज किसने की है? कॉल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लैंडस्टीनर ने। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने किया है, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, याद रखना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखना। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों में टिमटिमाने का कारण, तारों के टिमटिमाने का कारण है, याद रखना। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी को शेयर कर दो फटाफट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। किसका किया जाता है? एमीटर का किया जाता है, याद रखना। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। ओम का नियम किन मात्राओं से संबंधित है? ओम का नियम किन मात्राओं से संबंधित है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से, याद रखना। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, याद रखना। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का किया जाता है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। ओम का नियम किन मात्राओं से संबंधित होता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध से। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? मरकरी, पारा। धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? मरकरी, पारा जिसे बोलते हो। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखना। Na2CO3 10H2O धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, याद रखना, याद कर लेना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का गैस किया जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जंग रासायनिक रूप से क्या है? जंग रासायनिक रूप से क्या है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 NH2O, याद रखना, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जंग रासायनिक रूप से क्या है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 NH2O। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? चांदी, याद रखना, चांदी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पीतल हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, याद रखना। पीतल हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। वह कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, याद रखना। दैट्स ओके। चलो सब लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? गुर्दा, किडनी। किडनी करता है शुद्ध। मानव शरीर में रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? गुर्दा, किडनी जिसे बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है, याद रखना। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। कौन सी हड्डी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? गुर्दा, किडनी। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। सूर्य के प्रकाश से त्वचा कौन सा विटामिन? विटामिन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जिसे बोलते हैं, नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पेट्री ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पेट्री ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, लैक्टोज। मूत्र दुर्गंध किस कारण आती है? यूरिया के कारण। यह बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया के कारण यह बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए मूत्र में दुर्गंध, स्मेल आने लगती है, याद रखना। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का। किसका करते हैं? सौर ऊर्जा का, याद रखना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पेट्री ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, लैक्टोज। मूत्र में दुर्गंध किस कारण आती है? यूरिया के कारण। यह बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए मूत्र में स्मेल आने लगती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के
दौरान किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का।